हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज। आज मैं आपके सामने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंसेक्स इज़ ग्रोइंग अप बट माय म्यूचुअल फंड इज़ नॉट परफॉर्मेंस। काफ़ी सारे मेरे जो इन्वेस्टर है वो मुझसे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट ने तो 700 to 800 पॉइंट का आज गेन किया, पर मेरा म्यूचुअल फंड के अंदर मुझको वो एप्रिशिएशन या मुझको वो गेन नहीं दिख रहे हैं आज के दिन में। इसका कारण क्या है और ये कैसे एक दूसरे को कोरिलेटेड करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है। जैसे सेंसेक्स जो होता है वो इंडिया के टॉप 30 लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विडिटी पब्लिक कंपनी का वेटेज होता है, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर तो 4,500 स्टॉक्स से ज़्यादा की स्टॉक मार्केट में हैं, पर उसमें से जो टॉप 30 स्टॉक्स होते हैं वो टॉप 30 स्टॉक्स का ही वेटेज सेंसेक्स में लिया जाता है। जैसे रिलायंस हो गया, TCS हो गया, ये सब। आप देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप 3 प्रकार की कंपनियाँ होती है जिससे पूरा स्टॉक मार्केट रन करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। लार्ज कैप कंपनियां इंडिया की टॉप 100 कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर होता है। उसी प्रकार जो मिड कैप कंपनियां हैं वो 101 से लेकर 250 तक की लिस्ट में आती हैं, जिनका मार्केट कैप 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक का होता है। और रेस्ट उसके नीचे की जो कंपनियां हैं वो 5,000 करोड़ की रहती है, जो स्मॉल कैप के अंतर्गत आती है, जिनका 250 से लेके नीचे के लिस्ट में होता है। चलिए उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन इन्वेस्टमेंट एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जो टोटल 360 डिग्री पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग करके देती है, जिसके अंदर हम टोटल रिस्क मैनेजमेंट हम करके देते हैं, टारगेट बेस्ड प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल हम प्लान करके देते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग जिसमें हेल्थ, लाइफ, जनरल, ट्रेडिशनल, ओवरऑल हम आपको सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा के देते हैं। चलिए अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया लार्ज के कंपनियां स्टॉक मार्केट के। अब हम देखते हैं कि लार्ज के म्यूचुअल फंड के अंदर डेफिनेशन क्या होती है। तो जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो लार्ज के जो फंड वो फंड होते हैं जो फंड का टोटल जो पोर्शन होता है 60 to 80% वो सिर्फ लार्ज कंपनियों का ही पोर्शन लिया जाता है। बाकी जो रेस्ट जो 20 से 40% है वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंतर्गत होता है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है SBI स्मॉल कैप फंड का। अब यहाँ पे SBI स्मॉल कैप फंड आप देखेंगे तो यहाँ फंड हाउस SBI है, लॉन्चिंग डेट यहाँ पे आपको शो कर रही है, उसके नीचे आपको बेंचमार्क शो कर रहा है BSE 250 स्मॉल कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल कैप जो फंड है, इस फंड का जो बेंचमार्क है, मान इसको हम कंपेयर करेंगे BSE 250 स्मॉल कैप के अंदर। बेंचमार्क एक अपने आप में डिटेल टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके हिसाब से हम इसको कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके हम आएंगे। चलिए अब हम समझते हैं निफ्टी को। निफ्टी जो है वो निफ्टी रिप्रेजेंट करती है हाईली वॉल्यूम कंपनी BSE की, पर जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड अंडरलाइंग रहता है उसके ओन बेंचमार्क से, ना कि निफ्टी को। ठीक है, अब इसके प्रकार हम आगे, अगर आपको इस चीज़ पर डाउट हो रहा है कि बेंचमार्क क्या है, कैसा है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम लोग कंप्लीट फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू करके देते हैं, जिसके अंदर आपके जो भी एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड हैं उस म्यूचुअल फंड के कैटेगराइज वाइज एक्सपोजर, सब कैटेगरी वाइज एक्सपोजर, बेंचमार्क से उसका रिटर्न्स कंपेयरिंग कंप्लीट हम करके देते हैं। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लीज़ आप एक बार रिव्यू करने का मौका दीजिएगा, जिसमें हम इसको कंप्लीट रिव्यू हम आपको बना के दे सकते हैं। चलिए हम फाइनली हम एक बार कंक्लूजन आपको समझा देते हैं कि ओनली कंपेयर योर इन्वेस्टमेंट विद देयर ओन इंडेक्स बेंचमार्क, नॉट फॉर निफ्टी और सेंसेक्स। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आपको अपने म्यूचुअल फंड को सिर्फ आपको अपने खुद उस म्यूचुअल फंड खुद के बेंचमार्क से कंपेयर करना है, ना कि आपको निफ्टी से। निफ्टी और बेंचमार्क ऑफ योर म्यूचुअल फंड इज बोथ इज डिफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।